नमस्कार। हल्द्वानी से बीते दिनों गोलीकांड की खबर सामने आई, जहां बीजेपी के पार्षद अमित बिष्ट ने नितिन लोहनी नाम के एक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद सवाल है कि आखिर क्यों। वहीं इस केस में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। कुछ खुलासे पुलिस ने किए हैं और भाजपा के पार्षद अमित बिष्ट उर्फ चिंटू और उसके बेटे जय बिष्ट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि यह हत्या अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे पुरानी रंजिश, गैंग एंगल और गलतफहमी जुड़ी हुई है। नितिन लोहनी की बात करें तो वो हल्द्वानी का रहने वाला एक सामान्य लेकिन पढ़ा लिखा युवक था। उसकी उम्र करीब 22 से 24 साल की बताई जा रही है। परिवार और दोस्तों के अनुसार नितिन का किसी भी तरीके का आपराधिक गतिविधियों से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं था। वो मिलनसार स्वभाव का लड़का था और अधिकतर समय अपने दोस्तों के साथ ही रहता था। नितिन की पहचान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो पार्षद अमित बिष्ट के बेटे जय का दोस्त बताया जा रहा है। यानी जिस घर के बाहर उसकी जान गई, जहां उसे गोली मारी गई, उस घर से उसका पहले से ही परिचय और संबंध था। अब अगर आरोपी की बात करें तो अमित बिष्ट उर्फ चिंटू हल्द्वानी नगर निगम में पार्षद था और भाजपा से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद उसे बाहर कर दिया गया है पार्टी से। स्थानीय स्तर पर उसका खासा दबदबा माना जाता था। उसके पास लाइसेंसी हथियार भी थे, जिनका इस्तेमाल इस वारदात में किया गया। पुलिस ने बताया कि अमित बिष्ट के साथ साथ उसके बेटे जय को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है और दोनों इस समय जेल में हैं। इस पूरे हत्याकांड में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला एंगल है दरमवाल गैंग का नाम। पुलिस और सूत्रों के मुताबिक दरमवाल गैंग का नाम हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में जमीनों की खरीद फरोख्त, कब्जे और दबंगई से जुड़े मामलों में पहले भी सामने आता रहा है। पुलिस का मानना है कि इस हत्या के पीछे सीधे तौर पर उसी रंजिश की छाया दिखाई देती है, जो इस गैंग से जुड़ी हुई बताई जा रही है। ये भी सामने आया है कि अमित के बेटे जय की कुछ दिन पहले धर्मवाल गैंग से जुड़े एक युवक से दुश्मनी हो गई थी। मृतक नितिन लोहनी और जय आपस में दोस्त थे, जबकि नितिन का साथी कमल भंडारी धर्मवाल गैंग के ज्यादा करीब बताया जा रहा है। यहीं से यह मामला धीरे धीरे गंभीर रूप लेने लगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना वाले दिन यानी कि रविवार की शाम नितिन और कमल एक पार्टी में शामिल हुए थे। उसी पार्टी के दौरान कमल ने जय और धर्मवाल गैंग से जुड़े युवकों के बीच चल रही दुश्मनी का जिक्र किया था, इसकी बात की थी। नितिन ने इस विवाद को समझाने और सुलझाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इसी वजह से नितिन ने रात करीब 12 बजे जय को फोन किया और उससे मिलने की इच्छा जताई। उसके बाद नितिन और कमल स्कूटी से पार्षद अमित बिष्ट के घर पहुंचे। जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचे, कमल ने डोर बेल बजाई। उसी दौरान अमित और उसका बेटा जय घर की बालकनी में आए। पुलिस के मुताबिक इसी समय अमित ने ये कहते हुए कि तुम दरमवाल गैंग से हो, एक के बाद एक 2 फायर झोंक दिए। फायरिंग करनी शुरू की। अचानक हुई फायरिंग से घबराकर कमल मौके से फरार हो गया, भाग निकला, जबकि नितिन स्कूटी से भागने की कोशिश में कुछ दूरी पर जाकर गिर पड़ा। पुलिस का कहना है कि अमित ने इसके बाद 2 नाली बंदूक से नितिन पर फायर किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना कुछ ही पलों में घट गई, लेकिन इसने एक परिवार की पूरी जिंदगी को उजाड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी पार्षद ने खुद को बचाने के लिए पूरी घटना को हमले का रूप देने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक अमित ने अपने घर की खिड़की पर खुद ही फायर किया और पुलिस को सूचना दी कि उसके घर पर फायरिंग हुई है। पुलिस को यह शिकायत की गई और जवाबी कार्रवाई में एक युवक को गोली लग गई है। इतना ही नहीं, उसने अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ की और डीवीआर भी गायब कर दी, ताकि असली सच्चाई सामने ना आ सके। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में ही अमित की कहानी में कई सारे विरोधाभास सामने आए, कई सारे लूपहोल देखने को मिले। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो डीवीआर बरामद कर ली गई। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने साफ तौर पर इस मामले को हत्या करार दिया और अमित और उसके बेटे जय को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक 2 नाली बंदूक, एक पिस्टल भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है और धर्मवाल गैंग से जुड़े हर एंगल को खंगाला जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या इस हत्या के पीछे कोई और साजिश है या फिर ये पूरी घटना गलतफहमी और रंजिश का नतीजा थी। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि जब सत्ता, हथियार और गुस्सा एक साथ मिल जाते हैं तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है।
अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच और अदालत की कार्रवाई इस मामले में पीड़ित परिवार को कब और कितना न्याय दिला पाती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।